आज हम पावर बीआई में एक इम्पॉर्टेंट फीचर को एक्सप्लोर करेंगे जो है अपेंड क्वेरी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैसे हम अलग अलग डेटा को एक साथ अपेंड करके कंबाइन कर सकते हैं। पहले हम आ जाते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में। तो जो पहला हमारा स्टेप होगा, हम डेटा को लोड करेंगे। तो हमारा डेटा वो एक्सेल में है। तो पहले हम क्लिक करेंगे एक्सेल वर्कबुक। ये सेल्स का डेटा है हमारे पास। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पहले हम डेटा लोड कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम जैन का डेटा लोड कर लेंगे। हमारा जैन का डेटा लोड हो गया, तो अब हम ये डेटा कहाँ देखेंगे, टेबल व्यू में। तो ये हमारा जैन 2024 का डेटा है। ओके, तो इसमें 2 कॉलम है। मैंने छोटा डेटा लिया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो हमारे पास कॉलम है प्रोडक्ट और सेल्स। तो ये P1 से लेके P10 तक प्रोडक्ट है और ये सेल्स है। ठीक है, तो मैं अभी आगे आपको एक चीज़ बताता हूँ। तभी हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली समझो कि अभी हमें इसका सम चाहिए सेल का। तो अब हम क्या करेंगे, हम कार्ड ऐड करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सम ऑफ सेल्स आ गया 158,000। तो अब हमने क्या किया, हमने सम ऑफ सेल बता दिया जैन का। ओके, तो अब हमारे पास आता है डेटा फैब का। तो मैं फैब का टेबल लोड कर लेता हूँ। फैब और मैं डायरेक्टली लोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब रिक्वायरमेंट ऐसा है कि पहले टेबल एवं टेबल देख ले दोनों। ये जैन का है और ये फैब का है। ठीक है, डिफरेंस दिखा आपको। डिफरेंस ये है कि जैन के टेबल में 2 कॉलम है, प्रोडक्ट एंड सेल, और फैब के टेबल में 3 कॉलम है, प्रोडक्ट सेल एंड टैक्स। ओके, तो अब रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे जैन के साथ साथ फैब का भी सम ऑफ सेल बताना है। ओके, और ये जो 2 टेबल है इससे मुझे एक सिंगल टेबल में करना है। ओके, जैसे कि मंथ वाइज होगा, समझो कि मार्च का डेटा आएगा, अप्रैल का डेटा आएगा, तो इसे मैं मल्टीपल टेबल से अच्छा मैं इसे एक टेबल में कन्वर्ट कर लूँ। तो कुछ सॉल्यूशन होगा इसका। ये तो प्रॉब्लम होगा हमारे लिए। अब हम कैसे करेंगे, अब अगर मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँ यहाँ से, ठीक है, इसको मैं इस जगह सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ और मैं फिर से सेल सिलेक्ट कर लूँ, ये होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। ठीक है, सम ऑफ हम पूरा 2 महीने का सेल कैसा शो करेंगे। तो इसलिए अपेंड क्वेरी पिक्चर में आता है। ठीक है, तो अपेंड क्वेरी हमें कहाँ मिलेगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म डेटा में। हम ट्रांसफॉर्म डेटा में आ गए। इसे हम पावर क्वेरी एडिटर भी कहते हैं, जहाँ हम डेटा क्लीनिंग वगैरह करते हैं। तो ये 2 टेबल हमारा है, जैन और फैब का। तो अब हम इसमें अपेंड क्वेरी फीचर का यूज़ करके हम दोनों टेबल को एक टेबल में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपेंड क्वेरी का ऑप्शन ये रहा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ मुझे 2 और ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि एक अपेंड क्वेरी और अपेंड क्वेरी है न्यू। अगर आप अपेंड क्वेरी है न्यू करेंगे तो आपको तीसरा टेबल मिलेगा जो ये दोनों टेबल का कंबाइन होगा। बट अब हम क्या करेंगे, मुझे कि ये जैन का टेबल है, तो मुझे इस जैन के टेबल में ही फैब का डेटा ऐड होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जैन ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, अपेंड क्वेरी क्लिक कर दूँगा। एक पॉपअप आएगा, ये रहा। तब ये मुझे पूछ रहा है कि सेकंड टेबल कौन सा है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करूँगा, तो देखो जैन हमारा ऑलरेडी करंट है। ठीक है, तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, फैब। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा, तो ये डेटा ऐड हो गया। देख रहे, फैब का डेटा कहाँ से है, P11 से P17 प्लस उसके टैग्स भी। तो P11 से P17 उसके सेल्स और प्लस उसके टैग्स। ठीक है, यहाँ नल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जैन के टेबल में टैक्स कॉलम था नहीं, इसीलिए इसका वैल्यू था नहीं, इसलिए नल आ रहा है। ओके, तो अब देखते रहोगे राइट साइड में, जैसे हमने अपेंड क्वेरी किया, एक स्टेप यहाँ ऐड हो गया। तो जो भी स्टेप आप यहाँ करोगे वो यहाँ पूरा अप्लाई स्टेप में ऐड होते जाएगा। तो हमने अभी तो कर लिया हमारा अपेंड क्वेरी। अब हम क्या करेंगे, हम इसे क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ये लोड हो गया, आप देखो यहाँ चेंज हो क्या हो गया। ठीक है, ये हमारा जो सम ऑफ सेल्स है, ये अब हमें जैन के साथ साथ फैब का ही बता रहा है। क्यों बता रहा है,
क्योंकि हमने जैन के टेबल में फेब का भी डेटा ऐड कर लिया है। ठीक है, तो सिमिलरली समझो कि मार्च का हो गया, अप्रैल का हो गया, तो हम डायरेक्टली उसको अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली दोनों मंथ का सेल्स का सम यहाँ शो कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक और बार चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, स्टैक कॉलम चार्ट, ये ले स्टैक बार चार्ट ले लेते हैं। इसमें हम डालते हैं जैन का प्रोडक्ट और उसका सेल्स। बार चार्ट भी रेडी हो गया। ओके, और एक चलो हम ऐड कर लेते हैं, इसमें लाइन चार्ट ऐड कर लेते हैं। में हम ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट वाइज सेल, और यहाँ एक ऑप्शन है लाइन वाइज, तो इसको मैं फिर से सेल्स पे, ये हमें लाइन शो करेगा। आज हमने सीखा कैसे पावर बीआई में अपेंड क्वेरी फीचर्स का यूज़ करके मल्टीपल टेबल को एक टेबल में कंबाइन करते हैं। इस फीचर का यूज़ अपने डेटा सेट में करें और पावर बीआई में अपनी डेटा एनालिसिस को और भी पावरफुल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने क्वेश्चंस शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।